आज तक किसी ने नहीं देखा। वी वर द फर्स्ट गाइज़ एवर। नेपालियों ने कभी देखा होगा पर उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया। तो मतलब इट वाज़ अ मैसिव मैसिव थिंग व्हिच हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। पूरा एक्सपीडिशन का 1 करोड़ का कुछ बजट बनाया था, जिसमें शामिल एवरेस्ट चढ़ना था, जिसमें 45 लाख तो केवल एवरेस्ट चढ़ने के थे। तो हाउ डिड यू फंड इट? तो मैंने घर बेचा और गाड़ियाँ बेची बट ट्रेनिंग में कुत्ते और बंदर क्यों खाने पड़ते हैं? कि आप किसी चीज़ को मना ना करो, पर सिचुएशन ऐसी आ सकती है ना। आप सांप भी हमने खाया है, सांप तो बहुत टेस्टी होता है। हाय, मैं विस्मय शाह। मैं आज आपको मेजर सुशांत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो इंडिया के स्पेशल फोर्सेस में थे और आज वो एक सोलो ट्रैवलर, सोलो साइकिलिस्ट एंड एक माउंटेनियर है। मेजर सुशांत रणवीर के टीआरएस शो में आए थे और उन्होंने टोटल रणवीर के साथ 5 पॉडकास्ट किए हैं। तो आज के मेरे वीडियो का एम यही रहेगा कि ये 5 पॉडकास्ट का कंटेंट मैं आपको कम से कम टाइम में डिलीवर करके दूँ। मेजर सुशांत के नाना एंड दादा ब्रिटिश आर्मी में थे और उसके बाद 4 से 5 साल तक सिंगापुर में वो जापानीज लोगों की कैद में रहे। और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस भी आज़ाद हिंद फौज में ऐसे ही लोगों को हायर करना चाहते थे जो पहले से जापानीज लोगों की कैद में हो। तो जेल से बाहर निकलने के बाद उनके नाना एंड दादा ने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करी। ऐसे देखा जाए तो उनके दादा और नाना काफ़ी लकी थे, क्योंकि उस टाइम पे 2/3 आज़ाद हिंद फौज खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम पे उनके घर पे जाना एक बहुत ही बड़ा अवसर की तरह माना जाता था। तो बचपन में ही अपने फैमिली से वो बहुत प्रभावित हुए थे और उनमें पहले से ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज़्यादा था और वो आइसोलेटेड रहना भी ज़्यादा पसंद करते थे। तो उनके मुताबिक आर्मी को ज्वाइन करना उनकी लाइफ के लिए एक बेस्ट डिसीजन था। आर्मी में ऑपरेशंस के दौरान उनकी फेवरेट वेपन रहती थी M58 और उनका रोल लीडरशिप का रहता था। कभी कभी बंदर भी खाने पड़ते हैं। ट्रेनिंग में सब खाया है हमने, कुत्ता भी खाया है, हमने सांप भी खाया है, और वहाँ अफ्रीका जाके मैंने मगरमच्छ भी खा लिया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने कंगारू भी खा लिया। बट ट्रेनिंग में कुत्ते और बंदर क्यों खाने पड़ते हैं? ताकि तुम मना नहीं करो। बंदर उतना नहीं खिलाते क्योंकि उसके फिर रिलीजियस वो भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा रिलीजियस मानते हैं बंदरों को। पर कभी कभी जैसे कोई बंदर गलती से कुछ हो गया तो कभी खिला देते हैं बंदर का मीट या ऐसा कुछ। कुत्ते का तो खिलाते खिलाते हैं कि आप किसी चीज़ को मना ना करो। सबसे अनकंफर्टेबल मीट कौन सी लगी? अभी मैं गया था नमीबिया में, जब साइकिल कर रहा था, तो नमीबिया इज़ अगेन फिनोमिनल। मतलब वो तो बिल्कुल ही विल्डरनेस है नमीबिया। तो इट्स जस्ट डेजर्ट, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट डर्ट ट्रैक्स। तो वहाँ खाने के बड़ा कष्ट था। तो वहाँ पे ना ये साउथ अफ्रीकन खाते हैं एक बिल्टोंग और ड्रोवियर बोलते हैं इसको, ड्राइड मीट। इट्स एब्सोल्यूट शिट। क्या होता है? तो उसको मीट को सुखा देते हैं ये लोग, तो ख़राब नहीं होती। तो बिल्टोंग तो जो है वो बहुत हार्ड मीट है और नॉर्मल मीट है। और जो ड्रोवियर होते हैं उसमें वो लोग ना कुछ स्पाइसेस वगैरह मिक्स कर देते हैं, तो ऐसी स्टिक्स आती हैं ड्रोवियर की। 2005 में उन्होंने न्यागी कैंगसेंग की अपनी पहली एक्सपीडिशन कंप्लीट की थी और उस टाइम पे किसी के पास इंडिया का पूरा मैप भी अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने जीपीएस के रीडिंग लेकर उस जगह का मैप फिल आउट करने में इंडिया की हेल्प की थी। और वहाँ के लोगों की मान्यता भी थी कि वहाँ पे भगवान शिव का वास। 2011 में उन्होंने आर्मी छोड़ी। आपने फ़ौज को छोड़ा क्यों? यार मैंने फ़ौज को छोड़ा क्यों? हाँ, तो फ़ौज में ऐसा होता है कि यार जो 10-12 साल है ना वो बहुत एक्टिव सर्विस के हैं। उसके बाद जो आपको एक्शन करना है, जो सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसके बाद यू बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल, आप सेकंड इन कमांड बन जाते हो, उसके बाद आप कमांडिंग अफ़सर बनोगे, तो जो फ़ील्ड की नौकरी है आपकी, जो एक्शन है, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। पर्सनली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तो इतना डाई हार्ड फ़ौजी था यार। आर्मी छोड़ते ही सीधे सूडान से उनको ऑफर आया एंड इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन टू मेक, क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी एंड रिटायरमेंट के लिए जो उन्होंने घर लिया था वो भी अब बेचना पड़ेगा। सूडान में 1 साल तक उन्होंने कंट्री हेड बन के काम किया और उसके बाद उन्होंने चाइना जाके मार्शल आर्ट सीखने का प्लान किया। तो उन्होंने चाइना के स्कूल्स जो मार्शल आर्ट सिखाती थी उनको मेल्स किए एंड कुंगुम शुन मार्शल आर्ट स्कूल उन्होंने ज्वाइन की, जो बीजिंग एंड शंघाई शहर के पास है। वहाँ पे 1 साल रहकर उन्होंने विंग चू, ताई ची एंड बाजी जैसे मार्शल आर्ट सीखे।
कला सीखने की 1 साल की प्राइस करीबन 14 से 15 लाख थी। उसके बाद उन्होंने जीमेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की क्योंकि उनको अपने दोस्त की बिजनेस में हेल्प करनी थी, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में था। उनके जीमेट में करीबन 690 मार्क्स आए थे, लेकिन 12th में एंड कॉलेज में खराब मार्क्स के कारण उनकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाई, जो कि उनके मुताबिक एक ब्लेसिंग के बराबर था। बाद के 2 सालों में उन्होंने तकरीबन 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो दिल्ली से मैं पूरा शुरू किया करता था, पूरा एलसी के साथ साथ ना रजौरी, पुंछ, वहाँ से सुरनकोट, फिर मुगल रोड जो कश्मीर वैली में जा रही है, शुपैया, वहाँ से तंगधार, कपवाड़ा, पूरा एलसी घूमते-घूमते फिर जोजिला पास क्रॉस करके लेह, सियाचिन, फिर सियाचिन से पूरा मतलब अरुणाचल तक, ऐसी 2 ट्रिप मारी हैं मैंने। क्यों पर? क्योंकि वहाँ के एक्सट्रीम रूरल एरिया में वो अपने सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते थे। उनकी खुद की एक कंपनी भी थी, हिमालयन लाइट्स, लेकिन तब बिजनेस सेंस की कमी की वजह से उनका बिजनेस फेल हो गया। 2019 में जब वो अपने मकालो ट्रैक के एक्सपीडिशन पे थे, तब उन्होंने कोई जानवर के 3 फीट लंबे निशान देखे। उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते वो लोग एक बड़ी सी गुफा में पहुंचे, लेकिन उस गुफा में कुछ नहीं मिला और वो फुटप्रिंट्स एक आगे बहुत बड़े नाले में जा रहे थे। लेकिन तभी उनके पास टाइम की बहुत कमी थी और नेक्स्ट कैंप पे भी पहुंचना था, तो वो लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए और वहाँ का लोगों का कहना ये है कि ये फुटप्रिंट यति के थे। फिर जब वो मुंबई आए तो नेशनल जियोग्राफिक की ओर से शो पे आने के लिए एक ऑफ़र मिली और बात काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी एंड एपिसोड्स भी डिसाइड हो चुके थे, लेकिन कुछ वजह से ये शो आगे नहीं बढ़ पाया। तब अपने एक्सपीडिशन की स्पॉन्सरशिप के लिए उन्होंने ब्रोशर्स बना के बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भेजा, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। तो पैसों के लिए उन्होंने अपने घर और गाड़ी बेच दी। तब उनकी वाइफ ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया था और उनका पूरा बजट 1 करोड़ का था, जिसमें से 45 लाख एवरेस्ट की एक्सपीडिशन के थे। तब उनके फ्रेंड ने उनको साइकिल दी थी और रिसेंटली वो 3 कंट्रीज़ में अपने एक्सपीडिशन के लिए गए थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका।